भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। से किसानों के बारे में आप शुरू से आवाज़ उठाते आए हैं और आपने बराबर किसानों से अनुरोध भी किया है कि आपकी जो आपकी मांग है वो जायज़ है, लेकिन उस मांग पर हमारी जो सरकार है वो तसल्ली से मीटिंग करेगी। बाकायदा 11 बार मीटिंग भी हुई है और उसमें 1.5 साल के लिए सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून को अभी तक मतलब इसमें कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ आपने भी देखा, दिल्ली में आप रहते हैं, जो आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई हैं, हमारे देश के झंडे को, ध्वज को उतार कर अपना झंडा लगाया गया, इस तरीके की तस्वीरें आई हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, देखिए, मैंने शुरू से ही जिस दिन से धरना मतलब शुरू हुआ था तब से ही मैंने इनसे कहा था कि आप कानून के दायरे में रहकर और आपका जो संवैधानिक हक है धरने का, उसको कोई मना नहीं करता। आप उसको देखते हुए जो संविधान आपको इजाजत देता है आप धरना कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा काम ना करो कि किसी पब्लिक को या पब्लिक प्रॉपर्टी को या गवर्नमेंट को या सरकार के या देश के खिलाफ हम आवाज उठाएं। और इसमें कुछ खालिस्तानी तत्व या देश विरोधी तत्व शामिल हो गए थे, उनकी वजह से ये सब हुआ है। किसान भाई हमारे बहुत भोले भाले हैं, हमेशा उन्होंने देश के लिए ही काम करा है। ये कुछ लोग हैं जो उनको भड़का रहे हैं और मैंने शुरू से उन भड़काने वाले लोगों के खिलाफ ही लिखा है और बोला है। जी जी, लेकिन जिस तरीके की बात हमारे किसान नेता राकेश टिकैत की बात आई है मीडिया के सामने और उन्होंने कबूला भी है कि हम लोगों की तरफ से ये सब नहीं हुआ था, हम तो शांतिपूर्वक जो रैली निकालना चाहते थे, लेकिन बाद में जब आई कि डंडा भी लेके आओ, झंडा भी लेके आओ, तैयारी करके रखो, इस तरह की तस्वीरें आई हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, देखिए, राकेश टिकैत जी जो है उनका कोई जमीनी स्तर पे कोई वो नहीं है। वो खुद अपने कहते हैं ना कि खुद अपने आप मतलब नेता बने हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो एक बार चुनाव के अंदर उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। उनको इतने भी वोट नहीं मिले थे कि उनकी जमानत बच जाए। तो ऐसे आदमी को आप किसान नेता कैसे कह सकते हैं जो अपने इलाके में कुछ प्रभाव न रखता हो? तो ये लोग सरासर किसानों को भड़काने वाले हैं। इन्हीं के बयानों की वजह से कल जो शर्मनाक हरकत हुई है 26 जनवरी को, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जहां फहराया जाता है वहां कोई दूसरा ध्वज लगाया गया, वो इन्हीं लोगों की वजह से ये सारा काम हुआ है। जी, किसानों मैं इसकी भरपूर भर्त्सना करता हूँ। किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में जो मुठभेड़ हुई है रैली के बीच में, क्या कहेंगे? प्रशासन भी घायल हुआ है? नहीं, ये आप किसानों घायल हुआ है, कुछ किसान भी घायल हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसमें मैं दिल्ली पुलिस की और प्रशासन की भरपूर सराहना करता हूं कि उन्होंने कितनी सहनशीलता और धैर्य से अपना काम किया है। नहीं तो आपको पता होना चाहिए, पहले कांग्रेस के टाइम में कोई धरना हुआ था जिसमें के तकरीबन 11 किसान डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर दिया था। कांग्रेस के टाइम में 1998 में हुआ था ये। तो उस टाइम में कांग्रेस की हुकूमत थी, तब किसानों के धरने पे डायरेक्ट गोली चलाई गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि मोदी जी ने किसान हित में और देश हित में ये काम किया है और पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना काम करा है। मैं उनकी सराहना करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी वजह से देश में एक बहुत बड़ा उपद्रव होने से रह गया। जी, आप जो प्रशासन कर रही है, कार्रवाई कर रही है, जो किसानों के ऊपर काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या लगता है सही कर रही है, गलत कर रही है? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सरकार की तरफ से हो रहा है।
ब्रिजेश जी, पहली बात तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप जो बार बार किसान कह रहा हो तो उनको किसान कहना किसानों के ऊपर एक इल्जाम रखना है। वो लोग किसान नहीं थे, देश विरोधी थे, देशद्रोही थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 महीने से लोग खूब समर्थन कर रहे हैं सर। नहीं, वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश के किसान जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। पूरे देश के किसान इसमें शामिल नहीं थे, सिर्फ एक स्टेट के और एक ही समाज के लोग ज्यादा थे। तो ये पूरे किसानों का, पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। ये कुछ लोग हैं विरोधी हैं और इन्होंने देश विरोध में ये काम करा है। और हमेशा हमें हमेशा से इस दिन का दुख रहेगा कि हमारे देश में ऐसा भी कभी हुआ था। जो किसी ने नहीं कर पाया, बाहर के आदमी ने, हमारे हिंदुस्तान के अंदर के आदमी ने कर दिया है, हमारे देश के आदमी ने। नहीं, ये तो देखिए हमेशा से रहा है कि देश के अंदर के ही कुछ गद्दार होते हैं, इस तरह की हरकत कर सकते हैं। बाहर के देश में किसी की में हिम्मत नहीं कि वो ऐसी हरकत करे। अब जो प्रशासन कार्रवाई कर रही है, वहाँ बाकायदा फोर्स लगा दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है, क्या लगता है, क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रशासन पहले भी सक्षम थी हर तरह की कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने किसान हित के अंदर किसानों को ज्यादा उपद्रव ना हो, ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं करी। और अब मैं प्रशासन से और मोदी जी से और अपने माननीय अमित शाह जी से पुरजोर अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन पे NSA लगाया जाए। जी।